हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चेंज ब्राइट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग और वांग जी इंटीमेट हुए थे और उसके बाद वांग जी विंग को सबके सामने अपने बाहों में उठाकर लेकर आया था, जिससे महारानी यू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अब हम आगे देखते हैं। सुबह सुबह वांग जी जियांग फैमिया के साथ मॉर्निंग कोर्ट में था। विंग जो आज सुबह कमरे से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि एक तो देर से उसका नींद खुला था और फिर वांग जी ने उसे मना किया था। विंग ने भी वांग जी की बातों को मान लिया था। उसका शरीर भी थका हुआ था बहुत ज़्यादा, इसलिए वो आराम कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी क्या होने वाला है। वांग जी जहाँ पर मॉर्निंग कोर्ट में जियांग फैमिया के साथ था, इस मौके का पूरा फ़ायदा महारानी यू उठाती है और विंग के और वांग जी के कमरे में आते हैं। मतलब जियांग का जो कमरा है वो विंग और वांग जी को दिया गया था, तो उस कमरे में आते हैं। महारानी यू बहुत ही गुस्से में थे। उनका जीरियन बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में दिख रहा था। मतलब उनका गुस्सा उनके जीरियन में भी दिख रहा था। वो अपने जीरियन को बाहर निकाल कर ही आए थे और उनके चेहरे से ही दिख रहा था कि वो बहुत बहुत गुस्से में है। वो पहले तो कमरे में आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे विंग उठकर बैठ गया था। वो लेटा हुआ था तो वो उठकर बैठ गया था। वो बैठकर महारानी यू को देख रहा था। महारानी यू अपने जीरियन को कसकर पकड़ते हैं और विंग के पास जाते हैं। जाने के बाद उन्होंने विंग के बालों को पीछे से पकड़ा और खींचा ज़ोर से, जिससे विंग का सर ऊपर हो गया था और विंग के मुंह से एक दर्द भरा सिसक निकल गया था और तुरंत ही विंग की आंखों में आंसू भी आ गए थे। विंग का बाल इतने तेज तरीके से खींचा गया था जिससे विंग की आंखों से आंसू आ गए थे। विंग हैरान था और समझने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है। हाँ, उसे थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि महारानी यू इस तरीके से ये काम कर देंगी। उसे इतना तो लग रहा था कि वांग जी है, राजकुमार लान यहाँ पर है, तो महारानी यू कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन विंग का सोच गलत निकल गया। महारानी यू दांत भींचते हुए कहते हैं, दांत पे दांत रख के बहुत ही गुस्से से कहते हैं, तुम इतना घटिया कैसे हो सकते हो विंग? तुमने राजकुमार लान को कैसे फंसाया? मैंने तुम्हें मना किया था ना? हाँ, तुमने ये काम किया भी कैसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम राजकुमार लान से मार्क ठोके आ गए और तुम्हें उन्हें भी मार्क किया। ये तुमने गलत किया। तुम्हें पता था कि जियांग चंग के लिए मैंने राजकुमार लान को पसंद किया था। तुमने अपने उस भाई का हक मारा है जो तुम्हें बचपन से प्यार करते आया है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा है? हाँ, बताओ मुझे। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना शर्म? क्यों आएगा? तुम तो बेशर्म हो विंग, बहुत ज़्यादा। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कांग से सरेन का बेटा हो। तुम्हारे अंदर उसका खून है। इस परिवार ने तुम्हें पाला पोसा, बड़ा किया, खाने को दिया, उसी परिवार के साथ गद्दारी किया है तुमने। जिस भाई ने तुम्हें हमेशा प्यार किया, तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। इसका सज़ा तो तुम्हें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये कहते हुए महारानी यू जीरियन को विंग के ऊपर मारने ही वाले थे, तभी किसी ने रोक लिया। हाँ, वो वांग जी था जिसने जीरियन को अपने गुचिन से रोका था। महारानी यू पहले तो हैरान हो जाते हैं कि किसका इतना बड़ा हिम्मत हो गया कि महारानी यू को रोके। ये हैरानी से सोचते हुए महारानी यू पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं राजकुमार लान को, तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं। उन्होंने विंग के बालों को भी छोड़ दिया था। विंग डर गया है बहुत ज़्यादा। वो महारानी यू से नहीं डर रहा था, वो डर रहा था वांग जी से। वांग जी अब महारानी यू का क्या करेगा ये सोचकर ही उसे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही वांग जी ने अपने गुचिन को फिर से प्ले किया और महारानी यू पर वार करने लगा। एक के बाद एक 4 से 5 वार करते ही महारानी यू टिक नहीं पाए और वो सीधा ज़मीन पर गिर गए। उनके मुंह से खून निकल आया
उन्हें महसूस हुआ कि उनका आत्मिक शक्ति उनसे दूर जा रहा है, मतलब वो अपने आत्मिक शक्ति को खो रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, ये महारानी यू को समझ नहीं आया। वो डर गई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, राजकुमार लान, आपने क्या किया? मेरी आत्मिक शक्ति से आपने क्या किया? वांग जी अभी भी बहुत ही गुस्से में था। उसने गुस्से में महारानी यू की तरफ देखा और बोला, आप आत्मिक शक्ति के लायक नहीं हो और ना ही इस जीडियन के लायक। अब ये जीडियन उसी दिन काम आएगा जिस दिन इसे अपना लायक कोई मालिक मिलेगा। जब तक इसे अपना लायक मालिक ना मिले तब तक ये किसी काम का नहीं है। आप जैसे लालची ओमेगास को कभी भी हद से ज़्यादा ताकत नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल जाए तो वो अपने लालच को और ज़्यादा बढ़ावा देता है और सामने वाले इंसान को इंसान ही नहीं समझता। आपने हिम्मत कैसे कर लिया लैन क्लैन को धोखा देने का, और उसके बाद अभी भी आप मेरे ओमेगा पर हाथ उठा रहे हो। मैंने तो सोचा था कि मैं आप लोगों के धोखे को क्लैंस के बीच समझौतों को तोड़कर चुकता करूँगा, लेकिन आपने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है। मैंने कुछ नहीं किया। ये कहते हुए वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी डर कर महारानी यू को देखे जा रहा था, उसके आंखों में दर्द था महारानी यू के लिए। हाँ, महारानी यू ने कभी भी विंग को अपना नहीं समझा, कभी भी नहीं, लेकिन विंग ने उन्हें अपना समझा था, इसलिए उनके इस हालत पर विंग को बुरा लग रहा था। लेकिन वांग जी के चिल्लाने से विंग जा भी नहीं पा रहा था महारानी यू के पास। वांग जी ने फिर विंग को कहा, विंग रेडी हो जाओ, हम अभी लैन क्लैन वापस जाएंगे। ये कहते हुए एक बार फिर वांग जी महारानी यू की तरफ देखता है। महारानी यू छटपटा रही थी। उनसे उनका आत्मिक शक्ति कोई सोख रहा था, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था। वो जीडियन को भी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया है। इतना दर्द उन्हें कभी पहले महसूस नहीं हुआ है, कभी नहीं। महारानी यू के दर्द से चिल्लाने चीखने का आवाज़ पूरे लोटस पियर में गूंजने लग गया था। कुछ ही देर में वहाँ पर यानली, जियांग फैमिया और बहुत सारे सर्वेंट्स, गार्ड्स सब इकट्ठे हो गए थे और वो बस खड़े होकर महारानी यू को देख रहे थे। यानली अपने माँ को इस दर्द में नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे पता है कि उसके माँ को उनके किए गए कर्मों का फल ही मिल रहा है, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वो बस चुपचाप रो रही थी। जियांग फैमिया भी शांत थे और शांति से महारानी यू को देख रहे थे। उन्हें भी बुरा लग रहा था। हाँ, ये बात सच है कि वो जब अपने यंग एज में थे, जब वो कम उम्र के थे, जब उन्होंने शादी नहीं किया था, तब वो विंग की मदर से, विंग की माँ से, मतलब कांग्सा सरन से प्यार करते थे। उन्होंने कांग्सा सरन को ये कहा भी था, लेकिन कांग्सा सरन ने बहुत ही अच्छी तरीके से जियांग फैमिया को मना कर दिया था और जियांग फैमिया ने भी कांग्सा सरन के इस फैसले को सम्मान किया था। यही तो होता है प्यार में, आप जिससे प्यार करो उसके फैसले को सम्मान करो। बस यहीं पर कांग्सा सरन और जियांग फैमिया का किस्सा ख़त्म हो गया था। फिर कांग्सा सरन ने वी चांगसा से शादी कर लिया था और जियांग फैमिया ने महारानी यू से। महारानी यू से शादी करने के बाद जियांग फैमिया ने अपना सब कुछ महारानी यू को दे दिया था। उन्होंने दिल से महारानी यू को अपना ओमेगा मान लिया था। उन्होंने प्यार किया था और आज भी वो प्यार करते हैं महारानी यू से। लेकिन महारानी यू ये बात कभी नहीं समझ पाई, कभी भी नहीं। एक अनजाना जलन उनके अंदर हमेशा था। उसके चलते जब तक कांग्सा सरन जिंदा थी तब तक उन्होंने कांग्सा सरन को भी बहुत तरीके से परेशान किया, बहुत तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश किया, लेकिन वो कभी भी अपने इन कामों में सफल नहीं हो पाती थी। क्योंकि हो सकता है वी चांग से जियांग क्लैन का हेड डिसिपल था, जियांग क्लैन को वो सर्व करता था, लेकिन कांग्सा सरन का ओहदा बहुत बड़ा था। कांग्सा सरन महागुरु बाओसन सरन की बेटी थी, तो उनका ओहदा बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसलिए कभी भी महारानी यू का कोई भी चाल काम नहीं किया कांग्सा सरन के ऊपर। लेकिन कांग्सा सरन के जाने के बाद
विंग के ऊपर महारानी यू ने अपने सारे गुस्से, सारे भड़ास को निकाला और अभी तक निकालते आ रहे थे। लेकिन अब वो खुश है, सच में वो खुश है। जियांग फैमिया बहुत ज़्यादा खुश है कि विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, विंग के साथ खड़े रहने के लिए कोई तो है जो विंग को हर किसी से बचा सकता है, जो हर किसी को विंग के लिए छोड़ सकता है और हर किसी के साथ विंग के लिए लड़ सकता है बिना किसी झिझक के। इतनी देर में विंग ने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया था, मतलब वो लोग निकलने वाले हैं तो विंग तैयार हो गया था। लेकिन वो बार बार महारानी यू, जियांग फैमिया और यानली को देखे जा रहा था। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये आ रहा था कि शायद अंकल जियांग और शिजिए ये दोनों ही विंग से गुस्सा हो गए। शायद अब ये दोनों भी विंग से नफरत करेंगे, क्योंकि महारानी यू जो भी हो अंकल जियांग का ओमेगा है और शिजिए उनकी तो माँ है, तो उन्हें बुरा लगना, गुस्सा आना लाजमी है। ये सब कुछ विंग सोच रहा था और यानली और जियांग फैमिया को देख रहा था। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को यानली और जियांग फैमिया के सामने लेकर आ गया। फिर उसने बहुत ही सख्त लहजे में कहा, क्लैन लीडर जियांग, जो धोखा हमारे साथ हुआ है वो भुलाया नहीं जा सकता, और जो आज हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है। विंग पहले इस क्लैन का क्या था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब वो लैन क्लैन का फुरेन है, मेरा ओमेगा है। लान वांगजी के ओमेगा पर हाथ उठाने का सज़ा इससे भी बदतर होता है। लेकिन जियांग क्लैन ने विंग को इतने सालों तक अपने पास रखा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। महारानी यू को मैं छोड़ रहा हूँ। और एक बात क्लैन लीडर जियांग, आगे से लैन क्लैन और जियांग क्लैन के बीच कोई भी संबंध नहीं रहेंगे, ना ही व्यावसायिक दिख से और ना ही रिश्तेदारी, कुछ भी नहीं। ये कहते हुए वहाँ से विंग को लेकर वांगजे निकल आया। विंग मुड़ मुड़कर बस यानली को देखे जा रही थी। यानली जिन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और विंग को मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहा। विंग को जाते वक्त यानली का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर थोड़ा सा शांति मिला। जियांग फैमिया ने भी विंग को मुस्कुराते हुए ही अलविदा कहा। अब हमें लैन क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन क्लैन को सब कुछ पता चल गया था और वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने एकदम वांगजी पर भी अपना गुस्सा उतारा, क्योंकि वांगजी ने उनसे सच को छुपाया था। उनका गुस्सा विंग पर भी फूटा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि विंग कांगसा सरेन का बेटा है तब उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ था, थोड़ा सा। लेकिन झूठ उन दोनों ने ही बोला था। झूठ मतलब वांगजी ने भी बोला था और विंग ने भी सच को छुपाया था। तो इस हिसाब से उन दोनों को ही सज़ा मिल रहा था, बहुत तगड़ा वाला। पहला तो वांगजी और विंग को अलग रहना था, और दूसरा उन्हें हजार बार रूल्स को कॉपी करने के लिए बोला गया था। वांगजी को 1000 बार और विंग को 1000 बार। ये बहुत मुश्किल था, मतलब रूल्स को कॉपी करना मुश्किल नहीं था, वो तो थोड़ा थोड़ा करके वो लोग कर देंगे। लेकिन मुश्किल तो तब हुआ जब वो दोनों अलग रहने लगे थे। ये कोई बात हुआ? वांगजी अपने मार्क किए हुए ओमेगा से क्यों अलग रहे, किस खुशी में? वांगजी को यही समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अंकल के इस फैसले से। विंग जिसे भी मन नहीं था अपने अल्फा से अलग रहने का, लेकिन वो क्या ही करे। वो बस इतना सोचकर खुश है कि अब पूरे दुनिया को उसका जो असलियत है, उसका जो असली पहचान है वो पता चल गया है। अब वो अच्छे से यहाँ पर रह पाएगा, अपने जो परिचय है उससे यहाँ पर रह पाएगा। अब वो विंग है। सच में किसी और का आइडेंटिटी लेकर जीना बहुत बहुत मुश्किल होता है, और उसमें इंसान अपने आप को ही शायद भूल जाता है। जैसे विंग एक पल के लिए अपने आप को ही भूल गया था। उसे लगा था कि उसने खुद को खो दिया है, लेकिन अब वो खुद में बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। 2 दिन तो ऐसे बीत गया था, मतलब 2 दिन वांगजी और विंग अलग अलग रह चुके थे, लेकिन तीसरा दिन वांगजी बिल्कुल भी अलग नहीं रह पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं।
रात के 9 बज चुके थे, कर्फ्यू चालू हो गया था और सारे जो लैंड क्लैन के लोग हैं अपने अपने क्वार्टर में चले गए थे। सब सो भी चुके थे शायद। तब वांग जी बाहर आया और वो सबके नज़रों से, मतलब जो लोग रात को टहल दे रहे थे, जो लोग रात को सबको गार्ड कर रहे थे, क्लैन को गार्ड कर रहे थे, उन नाइट गार्ड से वो बचकर विंग के कॉटेज में गया। विंग को जो कॉटेज दिया गया था वहाँ पर वांग जी गया। विंग को ओमेगास के कॉटेज में रखा गया था। मतलब वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कॉटेज बने थे जहाँ पर सारे ओमेगास रह रहे थे, जो यहाँ पर पढ़ रहे थे अभी फ़िलहाल। तो उनमें से ही एक कॉटेज में विंग को रखा गया था। विंग जो पूरा दिन बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो वो थक गया है और अब वो सो चुका है। इन 2 दिनों में उसने बहुत काम कर लिए। मतलब उसके भी कुछ ड्यूटीज़ है, वो लैंड फ्रेंड है तो उसके भी कुछ लैंड क्लैन में ड्यूटीज़ है। उन ड्यूटीज़ को निभाना, फिर क्लास करना और फिर रूल्स को लिखने बैठना, मतलब पनिशमेंट का जो रूल्स है ना उन्हें लिखने बैठना। और फिर जब वो सोता है, जब उसका शरीर बिस्तर पे आता है तो वो सो ही जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगता। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो बस लेटा और सो गया। उसे तो होश ही नहीं है। हाँ, वो पूरा दिन अपने अल्फ़ा को बहुत ज़्यादा याद करता है और सोते वक्त भी विंग अपने लंजा को याद कर रहा था, लेकिन उसे याद करते करते ही वो सो गया। उसके कॉटेज में कोई आया है इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा विंग को नहीं है। दूसरी तरफ वांग जी विंग के कॉटेज में आया और कॉटेज के अंदर घुस गया। फिर अच्छे से दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद ही था अंदर से, लेकिन वांग जी ने अपने कल्टीवेशन टेक्निक का यूज़ किया और दरवाज़ा खोल लिया था। फिर वो अंदर से अच्छे से दरवाजे को बंद करता है और विंग के पास जाता है। ये बिस्तर एक इंसान के लिए ठीक है, जहाँ पर विंग लेटा हुआ है और विंग बहुत ही शांति से सो रहा है। वांग जी विंग को ऐसे सोते हुए देखकर थोड़ा हैरान हो गया और परेशान भी। वो अपने मन में कहता है, मैं इसके लिए सो नहीं पा रहा था और ये यहाँ पर सो रहा है, वो भी इतने आराम से, इतने शांति से। ये सोचते हुए वांग जी ने अपने आँखों को सिकोड़ लिया। लेकिन दूसरे ही पल विंग को इतने शांति से सोते हुए देखकर वांग जी का चेहरा एकदम शांत हो गया था, उसे अच्छा लगने लगा था। लेकिन अब उसे भी सोना है, इसलिए वांग जी थोड़ा सा विंग को एक तरफ करता है और विंग के पास लेट जाता है और फिर विंग को अपने बाहों में लेता है। जैसे ही उसने विंग को बाहों में लिया ना, उसे लगा कि कुछ भर गया है। मतलब उसके दिल में कुछ खाली था, कुछ नहीं, बहुत कुछ खाली था, जो अब विंग के अपने बाहों में आने के बाद, विंग के वांग जी के बाहों में आने के बाद वो भर चुका है। वो खाली जगह पूरी तरीके से भर चुका है और बहुत ज़्यादा शांति मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। वांग जी इस सुकून की तलाश से ही तो है 2 दिनों से। वांग जी विंग के फेस को देखता है और फिर विंग के फोरहेड पर किस करता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, पता नहीं कितनी बार वांग जी ने विंग के माथे को, विंग के गालों को चूमा और फिर विंग का सर अपने सीने से लगाकर सो गया। अब हमें उसी नकाबपोश इंसान को दिखाया जाता है जो लगभग 3 दिन पहले लैंड क्लैन में आया था और लैंड शिचैन की आंखों को चकमा देकर निकल गया था। वो आज भी क्लैन के अंदर घुसने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन पहरा बहुत बढ़ चुका है। इन 2 दिनों से पहरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, जो लैंड क्लैन के सुरक्षा के लिए किया गया है और लैंड शिचैन ने किया था। बहुत इधर उधर घूमने के बाद लैंड क्लैन के पीछे की तरफ से एक रास्ता दिखा जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो वो नकाबपोश इंसान वो सोचता है कि यहाँ से जाते हैं, तो वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से ही वो लैंड क्लैन घुसने लगता है, लेकिन वहीं पर लैंड शिचैन उसका इंतज़ार जो कर रहा था। लैंड शिचैन ने इन 2 दिनों से अच्छे से नज़र रखा था उस नकाबपोश इंसान पर। वो इंसान इन 2 दिनों में आया है, लैंड क्लैन के बाहर से वो घूम कर चला गया है, अंदर आने का उसे मौका नहीं मिला। जो लैंड शिचैन देख पा रहे थे, उन्होंने पूरा अच्छे से पता लगाने की कोशिश किया है कि ये नकाबपोश इंसान है कौन। नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चला। तो आज वो इस इंसान को पकड़ेंगे और पता लगाएंगे कि ये है कौन। तो जैसा सोचना वैसा ही काम। जैसे ही वो नकाबपोश इंसान
लैन क्लैन के अंदर आया, वैसे ही लैन शिनचैन ने अपने तालिस्मान का यूज़ किया और उस नकाबपोश इंसान को बांध लिया। शायद वो नकाबपोश इंसान बिल्कुल भी तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए, तो वो हैरान हो गया और छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। वो अपने हाथ को खोल ही नहीं पा रहा था, ना ही अपने तलवार को निकाल पा रहा था और ना ही अपने तालिस्मान निकाल पा रहा था। वो पूरी तरीके से फंस चुका है, इसलिए जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वो फंस चुका है, वो शांत हो गया। लैन शिनचैन उस नकाबपोश इंसान के सामने आया और अपने तलवार को उस इंसान के गर्दन में पकड़ते हुए बोला, कौन हो तुम, बताओ, लैन क्लैन में क्या कर रहे हो? तुम चोर तो नहीं हो? अगर चोर होते तो उस दिन भागने के बाद दोबारा यहाँ पर नहीं आते, लेकिन तुम लगातार 2 दिनों से आए और आज तुमने अंदर आने का रास्ता ढूंढ ही लिया है। इतना मेहनत तुम चोरी करने के लिए तो नहीं करोगे, क्योंकि इससे कम मेहनत में तुम कहीं और अच्छी तरीके से चोरी कर पाओगे। तो बताओ, कौन हो तुम? यहाँ पर क्या करने आए हो? कौन से क्लैन से आए हो तुम? क्या कोई जासूस हो तुम? किसने भेजा है, बताओ? लेकिन वो इंसान चुप ही रहता है, वो कुछ नहीं कहता। तो अब लैन शिनचैन को गुस्सा आता है। लैन शिनचैन झुकते हैं और उस नकाबपोश इंसान के चेहरे का जो नकाब है ना, उसको एक झटके में हटा देते हैं। जैसे ही उन्होंने उस इंसान के चेहरे से नकाब हटाया और चेहरा देखा, तो लैन शिनचैन हैरान हो गए और हैरानी से बस देखते रह गए। उनके सामने जो इंसान है, जो नकाबपोश इंसान है, उसका चेहरा बस देखते ही रह गए। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा और ये भी बताना ये इंसान कौन है। लैन शिनचैन इतना ज़्यादा हैरान क्यों हो गए, ज़रूर बताना। बाय बाय।